वेरी गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू टारगेट ऑन फैमिली। दोस्तों, टारगेट ऑन परिवार के दोस्तों इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आरपी मिश्रा आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। और आपको देयर इज ए लिटिल बिट प्रॉब्लम विथ नेटवर्क गाइस, सो थोड़ा सा मैं 10 मिनट लेट हो गया हूं, बट इट्स ऑल राइट। आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम एट ऑल। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइज। आई गॉट अ थियरी क्लास, यू गॉट इन फैक्ट। कल दोस्तों हमने एक थियरी क्लास ली थी और वो बड़ी ही धुआंधार क्लास थी माइक्रो टीचिंग पर। और आज दोस्तों पूरा दम आजमाएं, एक एक टॉपिक क्लियर करता चला रहा हूं दोस्तों। मैंने आपको माइक्रो टीचिंग पढ़ा दिया, मैंने आपको दोस्तों ब्लूम की टेक्सोनोमी पढ़ा दी। यस कर दे जी सर, आपने पढ़ा दिया दोस्तों। दो बड़े चैप्टर पढ़ा दिए, ब्लूम की टेक्सोनोमी पढ़ा दिया, माइक्रो टीचिंग पढ़ा दिया। और दोस्तों कल हम पढ़ेंगे शिक्षण के स्तर, एक दिन थियरी एक दिन प्रैक्टिस। मेरे ख्याल से ये हम लोग का सामंजस्य बहुत अच्छे से बन चुका है जी। वेरी वेरी आइए करें। हाँ जी, क्लियर है पूरा एकदम। दो दोस्तों टॉपिक इसीलिए रोज दोस्तों पर डे 5 बजे लाइव होइए, एक दिन थियरी क्लास में एक दिन प्रैक्टिस क्लास में। थोड़ा देखिएगा इस नोटिफिकेशन आपको थोड़ा मैं बता दूं, यूट्यूब का दोस्तों थोड़ा सा नोटिफिकेशन का प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए डू नॉट वेट फॉर नोटिफिकेशन का इंतजार मत करें, 5 बजे लाइव हो जाए दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। तो ये रही एमसीक्यूज, हम लोग माइक्रो टीचिंग पास देंगे। और दोस्तों जैसा बता ही चुका हूं, इस जो भी पढ़ा रहा हूं एक बार देख ले फिर शुरू किया है, तब तक हम लोग जुड़ जाएं। जो भी पढ़ा रहा हूं दोस्तों, इन सब की क्वेश्चंस और थियरी दोनों की पीडीएफ आपको मिलेगा इस टेलीग्राम ग्रुप पे दोस्तों, जो कि टारगेट ऑन परिवार का बिहार टीचर्स 2024 का दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप है, जिसपे आपको टीआरई 3 टीआरई 4 के दोस्तों प्रैक्टिस सेशन नोट्स भी दिए जाएंगे। तो ये ज्वाइन कर ले। और दोस्तों आइए शुरू करते हैं। स्कैन करना है दोस्तों आपको, इसको ज्वाइन करने के लिए आपको स्कैन करना है। और ये दोस्तों आज शाम को 8 बजे, जैसा आप जानते हैं शाम को 8 बजे दोस्तों जो हमारा दूसरा चैनल है रवि तिवारी ऑफिशियल, जिसको आप सब्सक्राइब भी कर चुके हैं, उस पर क्लास चलेगी। आज एक महान क्लास होगी किसकी, नोम चोम्स्की की भाषा विकास का सिद्धांत। कर दे जी। और अब चलेंगे तो ये है हमारा चैनल, वो सीटेट का, चाहे तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों इसको भी स्कैन करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए, ये दोस्तों सीटीटी का बैच है, मैं अभी आपको बता दूंगा लास्ट में। शुरू करते हैं, आइए शुरू करते हैं। काफी कुछ कवर कर लिया है। कह रहा है पहला क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में कौन सा कथन असत्य है। फिर से दोस्तों वही है, फैक्ट थियरी, फैक्ट लॉजिक, कहीं कहीं फैक्ट कहीं कहीं लॉजिक। क्या सूक्ष्म शिक्षण के बारे में कौन सा कथन असत्य है। पहला, सूक्ष्म शिक्षण में विभिन्न शिक्षण कौशलों का अभ्यास किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण का कार्य जटिल शिक्षण को सरल बनाना है, कल हमने पढ़ा भी हुआ है इसको। इस प्रणाली में निपुणता कौशल पर बल दिया जाता है। इस प्रणाली में शिक्षण कौशल में वृद्धि के लिए फीडबैक का कोई स्थान नहीं है। तो हमको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है, और हम सभी लोग जानते हैं सही उत्तर क्या है। डन, ओके। आइए ओके, कर दे जी सर, क्लियर है, फिर आगे चलेंगे। आइए ओके। और सब लोगों ने दोस्तों देख सकते हैं, कल हमने रियल में, मुझे यकीन है कल की दोस्तों जो थियरी क्लास थी वो अपने आप में एक बहुत बेमिसाल क्लास थी, क्योंकि हमने आपने ही पढ़ा था फीडबैक माइक्रो टीचिंग का एक अभिन्न अंग है, और अगर फीडबैक नहीं दिया जाएगा तो माइक्रो टीचिंग का कोई मतलब नहीं गा। डी इज द राइट आंसर। यस करें जी, सब लोग यस कर दे। हाँ सर, कल हमने पढ़ा था क्या, क्योंकि दोस्तों वास्तव में फीडबैक का भाई आपने कैसे पढ़ाया, जब आपको फीडबैक दिया ही नहीं जाएगा तो आप कैसे शिक्षण कौशल में निपुण होंगे। तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट पर। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आइए, कह रहा है सूक्ष्म शिक्षण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह छोटे आकार की कक्षा में कम समय में संपन्न होता है। सूक्ष्म शिक्षण में कौशलों की क्या प्रशिक्षण कौशलों में वृद्धि की जाती है। सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक वातावरण में होता है। एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास होता है। एक समय यहां होना चाहिए था। अब खुद से देखिए क्या है, ए बी सही है, ए बी सी सही है, ए सी डी सही है, ए बी सी डी सभी सही है। बहुत बढ़िया दोस्तों, मेरे ख्याल से एक एक लॉजिक मैंने समझाया है, तो मुझे मतलब दोस्तों एकदम उम्मीद ही नहीं है कि आप इसका उत्तर गलत देंगे। हाँ मतलब मैं बिल्कुल आई एम नॉट, मतलब इतना इसके क्वेश्चन के साइज पे मत जाइएगा, क्योंकि थियरी मैंने आपको इतना डीप समझाया है कि उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। इस करे जी सर, हमने सुना है। उसको आइए, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। और दोस्तों तमाम लोगों ने, लव यू गाइस, सभी बोले जी सर, बिल्कुल दोस्तों सभी लोगों ने। आइए एक बार व्याख्या भी दे देता हूं।
हाँ करें, हाँ जी, व्याख्या एक बार हो जाए। सभी लोग जानते हैं सूक्ष्म शिक्षण कम समय में, कल हमने क्या बोला था, इसीलिए इससे स्केल्ड डाउन, नपातुला होता है, हर चीज कंट्रोल में होती है, कम की जाती है, अर्थात पहला वाला सही है। सूक्ष्म शिक्षण में कल मैंने आपको यही बताया था, पढ़ाया ही जाता है शिक्षण कौशल, अर्थात ये भी सही है। यह रियल टीचिंग है, कल हमने पढ़ा था ना द प्रिंसिपल ऑफ रियल टीचिंग, ये भी दोस्तों सही है। और यही तो कह रहा है कि क्योंकि 6 मिनट होता है, यस करो, हाँ जी, आपने लॉजिक बताया था 6 मिनट में तुम 50 कौशल तो ले नहीं पाओगे, इसलिए एक समय में डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। इस करें, हाँ जी, समझ गए हैं, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। इस किया जाए, सब लोग यस कर दे, सब क्लियर है, ओके। और अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, कह क्या, सूक्ष्म शिक्षण, कल हमने दोस्तों कवर किया था इस पॉइंट को, सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा का विकास कब और कहां हुआ। ये एक बड़ा ही, देखिए जैसे आपके बिहार के लिए रट्टा मार क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रहे, क्या कह रहा है, सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा का विकास कब और कहां हुआ। अमेरिका में 1961 में, ब्रिटेन में 1959 में, फ्रांस में 1972 में, 1955 में इटली में आई। और ये कल हम लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने कवर कर लिया है, सभी लोगों ने, डन करी जी, क्लियर है, ओके। आई धीरे दोस्तों शेयर भी करते रहे और आगे बढ़ते रहे, हम 306 पे हैं, शेयर करते रहिएगा, मेन क्या है दोस्तों, शेयर करते रहिए थोड़ा, ओके। आई सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा कब आई, तो सब लोग बोल दीजिए बिल्कुल सही दोस्तों, यस आई, ऐसा माना जाता है दोस्तों कि यस, ओके आई, ओके। सभी लोगों ने बोल दिया जी सर क्लियर है, तो ऐसा माना जाता है, यस। टाइम नहीं खाएंगे दोस्तों, थोड़ा सा लिख देते हैं, नोट में लिख भी दे रहे हैं, थोड़ा सा व्याख्या है, तमाम लोग हो सकता है पहली बार देख रहे हैं क्या, तो 1961 में बुश एवं एचिसन द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत अमेरिका के, यस करें जी, अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में की गई है, में की गई, यस करें, हाँ जी, समझ गए हैं, सब लोग बोलते हाँ सर, कल इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था, बिल्कुल, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा क्या, कह रहा है सूक्ष्म शिक्षण विधि के प्रमुख कौन है दोस्तों। कह रहा है सूक्ष्म शिक्षण में सबसे बड़ा नाम किसका है, पैक एवं टकर का, मैक कॉलन का, केट्रेल का, DW एलन एवं कीथ एचिसन का। नॉर्मल दोस्तों, मतलब एक ऐसी चीज है कि हल्का फुल्का दोनों चीजें दोस्तों, जहां जरूरत हो, आइए, नहीं भाई सुनेंगे, मैं थोड़ा बता दूं आपको। अनुष्का यादव आपने कहा है सर 1960 बताया, नहीं बेटा, मैंने बोला है 1960 के दशक में, दशक के मतलब वो पूरे के पूरे 10 साल उसमें आएंगे, सही डेट है 1961। अनुष्का पहले करो, हाँ जी समझ गए, एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट डेट, दशक का अर्थ है 10 साल बेटा, कल का आप लेक्चर देख सकते हो, मैंने लिखा था 1960 के दशक में, यस कर दीजिए, पहले सब लोग क्लियर कर ले दोस्तों, कंफ्यूजन ना हो। अनुष्का, मुझे अनुष्का आप एक बार फिर से मतलब कमेंट करें कि जी सर मैं समझ गई, आरपी सर क्लियर है, ओके। दशक का मतलब इट इंक्लूड्स 10 इयर्स बेटा, हाँ 10 वर्ष, हाँ एग्जैक्ट डेट बिल्कुल 1961 है, दशक का, मेरे ख्याल से सभी लोगों ने बोल दिया जी सर क्लियर है। और दोस्तों सभी लोग जानते हैं इसको अजर अमर बनाने का श्रेय ऑफ कोर्स जाता है एचिसन और दोस्तों बुश के साथ साथ एलन को, क्योंकि यहां पे इसीलिए तो दो, मैंने याद करिए, मैंने आपको 2 लाइनें बताई थी, हमेशा तमाम स्टूडेंट जो मुझसे पढ़े वो जानते हैं सर कैसे लिखवाते हैं, 2 चीजें, इसकी शुरुआत एचिसन और बुश ने की, पर इसको दोस्तों अजर अमर बनाने का काम उसी यूनिवर्सिटी में किसने किया, एलन ने, इसलिए हम लोग एलन को ही इसका जनक मानते हैं। पर अगर ऑप्शन में एलन नहीं है तो आपको एचिसन और बुश को करना पड़ेगा, इस करें जी क्लियर है, डन हो क्या, हाँ हाँ बिल्कुल, अमन कुमार चंडीगढ़ टीचिंग एप्टीट्यूड बिल्कुल काम करेगा। देखिए मैं चाहूंगा अगर आप लोग, मैं चाहता हूं अमन जी जैसा आपने पूछा है मुझे कि अगर आपको चंडीगढ़ का, देखो यार कोई भी, जैसे आपको ये क्लास देख लो आप, फिर आप शाम को सीडीपी सीटीटी की भी क्लास देखा करो, क्योंकि उसका सिलेबस यार सीटीटी से ज्यादा मैच करता है, जो मैंने देखा हुआ है। ऐसा क्या एक्स्ट्रा कह रहा है सूक्ष्म शिक्षण का पहला चरण कौन सा होता है, कल हम लोगों ने पढ़ा था
सूक्ष्म शिक्षण का पहला चरण कौन सा होता है? बिल्कुल दोस्तों, सभी लोगों ने लिख दिया जी, बिल्कुल हाँ। अनुष्का यादव आपने लिख दिया, यस सर, क्लियर हो गया, ठीक है। आइए, सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम चरण कौन सा है? ऑप्शन ए आदर्श पाठ का प्रस्तुतिकरण, विशिष्ट कौशल का चयन, सूक्ष्म शिक्षण के इतिहास पर ज्ञान देना, सूक्ष्म शिक्षण की पाठ्य योजना तैयार करना। कल हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है, तो उम्मीद कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ सही उत्तर आएगा। ओके, और दोस्तों आज हम लोग देख रहे हैं, अब आप गाइस यही सुनिए, हम लोगों ने कितना बेहतर तैयार किया है। हम तार्किक क्वेश्चंस भी ले रहे हैं, हम फैक्चुअल क्वेश्चंस भी ले रहे हैं, और आप आराम से, बड़े आराम से आप उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। और अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर, धीरे धीरे आराम आराम से पढ़िए। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी, यस। कल हमने दोस्तों 6 चरण लिए थे, आगे चरणों पर भी क्वेश्चन है, तो आप उत्तर समझ रहे हो। पहला चरण है, मैंने क्या बोला था, जो 2.5 घंटे, कल मैंने आपको बड़े मजाकिया अंदाज में माइक्रो टीचिंग समझाई थी कि भैया जो 2.5 घंटे भूमिका बांटता है, आ रहे हैं राजाधिराज महाराज, जनता की आंखों के प्यारे, लाखों दिलों की धड़कन, युवाओं की पसंद, इतना भूमिका देने वाला पढ़ाना कितना है? 5 या 6 मिनट में। तो 5-6 मिनट में पहली बात पढ़ा ही नहीं पाएगा, इसके लिए आपको लंबी योजना बनानी पड़ेगी। एंड डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। आगे चलें, क्या कह रहा है? सूक्ष्म शिक्षण को नकली शिक्षण, बता दो, मैं ये क्वेश्चन एकदम लॉजिकल है। क्या कह रहा है? सूक्ष्म शिक्षण को अनुरूपी, मतलब इसे साइमुलेटेड टीचिंग, या नकली का मतलब है कि बनावटी वातावरण में शिक्षण। भले यहां नकली का अर्थ फेक नहीं है, कह रहा है सूक्ष्म शिक्षण एक प्रकार से बनावटी शिक्षण होता है। क्यों? देखते हैं क्या सूक्ष्म शिक्षण नकली शिक्षण या बनावटी शिक्षण क्यों है? पहला, क्योंकि इसमें सूक्ष्म पाठ योजना के अनुसार प्रशिक्षण होता है, क्योंकि इसमें शिक्षण कौशल के शास्त्रीय तरीके उपयोग होते हैं, क्योंकि इसमें शिक्षण का समय बहुत कम रहता है, क्योंकि इसमें जो एक्सपर्ट होता है वही छात्र और पर्यवेक्षक की भूमिका निभाता है। कल मैंने बताया था, मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर देंगे, और देख रहा हूं यस सके डी, सी, बी, ए, अपने अनुसार, अपनी स्वेच्छा से, यस सके। सब लोगों ने, दोस्तों मैं देख सकता हूं मैक्सिमम लोगों ने इस चीज को समझ लिया, और मैक्सिमम लोगों ने उत्तर भी दे दिया है कि हाँ जी हम समझ गए हैं, डन। ओके, आइए। तो जनरली क्या भाई, जनरली सामान्य टीचिंग में क्या होता है, मुझे बताओ। सामान्यतः टीचिंग में क्या होता है? सामान्यतः टीचिंग में अगर तुम टीचर हो तो तुम ही स्टूडेंट थोड़ी ना हो सकते हो। पर जैसा आपने किया हुआ है, यहां जितने लोग लाइव हैं, कल मैंने आपको बताया था, जितने भी लोग इस वक्त इस क्लास में लाइव हैं, सबने बीएड में माइक्रो टीचिंग की है। तो याद करिए, जब आप माइक्रो टीचिंग करते थे तो आपके सामने आपके ही बीएड या डीएलएड, जो भी डीएलएड वालों ने भी किया है, कुछ लोग बैठे रहते थे, वो आपके क्लास के स्टूडेंट होते थे, वो डबल रोल प्ले करते थे, वही छात्र बनते थे, और वही आपने कैसे पढ़ाया उसका एक्सपर्ट के रूप में फीडबैक देते थे। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। इसलिए दोस्तों नकली शिक्षण क्यों है? क्योंकि दोस्तों एक्सपर्ट और स्टूडेंट दोनों सामान्यतः एक नहीं हो सकते। आइए आगे चलेंगे, नेक्स्ट। ओके, आइए अगला। हाँ, तो आइए टॉपिक देखते हैं, सुनते जाएंगे। क्या यस्करी जी समझ गए हैं? ओके, कह रहा है सूक्ष्म शिक्षण में पाठ योजना के प्रस्तुतिकरण में कितना समय लगता है? अब जरा सोचिए, सूक्ष्म शिक्षण में पाठ योजना, दोस्तों जो पाठ योजना के क्या, जो पाठ योजना बनती है, क्या चैप्टर की योजना, चैप्टर की योजना, पाठ मतलब यहां अगर आप तो योजना शब्द को आप केवल पढ़ो, पाठ योजना में कितना समय लगता है? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 45 मिनट। हाँ, कल पढ़ाया हुआ है तो उम्मीद करता हूं सही उत्तर आएगा, ऐसा ही। ओके, ऐसा तमाम लोगों ने, सभी लोग इसको जानते हैं, सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है। हाँ। देखिए जी, इसलिए कहता प्रश्न को पढ़े। मैं चाहता हूं एक बार आप प्रश्न को पढ़े, एक बार तमाम लोग पढ़े। क्या लिखा है? देखिए क्या लिखा है, सूक्ष्म शिक्षण में पाठ योजना, पाठ योजना के लिए कितना समय मिलता है? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 45 मिनट। उम्मीद करता हूं एक बार, उम्मीद मैंने से कहा एक बार दोबारा पढ़ ले, अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार दोबारा भी पढ़ सकते, कोई दिक्कत, एक बार दोबारा पढ़ ले और शेयर करें। एक बार सब लोग दोबारा पढ़िए और शेयर करिए, एक बार सब लोग दोबारा पढ़ ले। ओके,
अब जरा खुद सोचो यार, मैंने ही कल आपको पढ़ाया था क्या? सही उत्तर क्या है? और ये कौन सा मॉडल है? बताएं कौन सा मॉडल है? तो ये मॉडल कौन सा मॉडल है? ये अमेरिकन मॉडल है। यस करें, हाँ जी। अमेरिकन मॉडल की टाइमिंग में टीचिंग योजना के लिए 5 मिनट योजना, 10 मिनट टीचिंग, 15 मिनट दोबारा योजना, फिर वही दोहरा देते हैं। और ये सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए। लिख देखिए, मैंने इवन आपको, यस करें, हाँ जी, गलती हुई है, सॉरी बोले। मैं आपको बार बार हिंट दे रहा हूं और यहां तक कि मैंने राउंड कर दिया। देखिए, ये नहीं कह रहा है कि टोटल टाइमिंग कितनी है जो आप उत्तर दे रहे हो। यस करो, हाँ जी, हम सर अपनी गलती को समझ गए हैं। आप टोटल टाइमिंग बता रहे हो। ये टोटल टाइमिंग नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है प्लानिंग में कितना समय लगता है। ओके, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हाँ आइए, ओके नेक्स्ट कह रहा है क्या? अब देखिए, अब दीजिए उत्तर। क्या कह रहा है? सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कुल अवधि कितनी बनाई गई है? कह रहा है व्हाट इज द टोटल टाइमिंग ऑफ माइक्रो टीचिंग साइकिल? ऑप्शन ए 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स। जैसे क्या? अब आप समझ गए हैं, दोनों प्रश्नों का उत्तर अलग अलग है। आगे कह रहा क्या? कह रहा है सूक्ष्म शिक्षण चक्र की टोटल टाइमिंग कितनी है। ओके, आइए। और सब लोग ये बात को जानते हैं जी। यस, सॉरी, कोई बात नहीं गाइस, कोई बात नहीं है भाई, बस अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे। शिवानी राय, इट्स ललिता, ओके। और सभी लोगों ने दोस्तों लिख दिया है। रेखा यादव, गरिमा तिवारी, श्रेया द्विवेदी, ओम प्रकाश जी, एस के, इंदिरा सिंह, दोस्तों तमाम लोगों ने सही उत्तर दिया है। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी दोस्तों टोटल टाइमिंग। यस करें, आप समझ गए हैं टोटल टाइमिंग। हाँ, जब आप कहेंगे, और अब क्योंकि अब आप देख चुके हो तो एक बार फिर से पूरा देख ले। एक बार लिख देता हूं। तो पहला चरण क्या है? योजना। योजना मतलब जो आपने पीछे पढ़ा, पाठ योजना। तो योजना की टाइमिंग कितनी है? 5 मिनट्स। यस करें, हाँ जी, समझ गए हैं। फिर ये पढ़ाएगा, शिक्षण मतलब जब इसको योजना बना देंगे तो यह पढ़ाएगा क्या? शिक्षण करेगा। और इसकी टाइमिंग है 10 मिनट। फिर हमने कैसे पढ़ाया उसके लिए दोस्तों दी जाएगी प्रतिपुष्टि, या इसी को हम लोग रिएक्शन भी बोल सकते हैं, रिएक्शन। और ये कितने की है? 15 मिनट की। यस करें, हाँ जी, समझ गए हैं। और उसके बाद दोस्तों फिर से इसी को पुनः योजना, दोस्तों पुनः योजना, फिर से 5 मिनट। और दोस्तों क्या? ओके, यस करें जी, आइए। पुनः शिक्षण 10 मिनट दोस्तों। और उसके बाद आप समझ ही रहे हैं। यस, ओके, डन करें जी, समझ गए हैं। और ये टोटल सिस्टम जाएगा कितने मिनट का? टोटल सिस्टम जाएगा दोस्तों कितने मिनट का? 45 मिनट का। डन करें जी, समझ गए हैं। अगला, हाँ, तो टोटल। और अब चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। हाँ, अगला कह रहा है सूक्ष्म शिक्षण। अब यहां से नॉर्मली एक बार देखिए, क्या सूक्ष्म शिक्षण के संचालन में प्रयुक्त होने वाला। अब ये थोड़ा सा दिमाग वाला है। हाँ, अब ये क्वेश्चन बताओ तो समझ में ही आ रहा है। हाँ, वो तो बड़े अच्छे से समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन बताओ, तुम में जीनियस हो तो देखिए, है प्रश्न तो बहुत आसान है। बिल्कुल थियरी की क्लास होती है भाई, सभी लोग जान ले, थियरी की क्लास होती है, बिल्कुल सही। हाँ, कह रहा है क्या? कह रहा है सूक्ष्म शिक्षण में कौन सा शिक्षण सूत्र प्रयोग होता है? थोड़ा दिमाग लगाइएगा। हाँ, सूक्ष्म शिक्षण में कौन सा शिक्षण सूत्र प्रयुक्त होता है? पूर्ण से अंश की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, सरल से कठिन की ओर, कठिन से सरल की ओर। हाँ, आइए। अब ये बता दें कि हाँ जी समझ गए हो क्या? आइए, थोड़ा सोच के उत्तर, मैं चाहता हूं थोड़ा सा आराम से उत्तर दे, जल्दबाजी में ना दे, उत्तर आराम से दे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। कल थियरी दोस्तों जो पढ़ाई है वो बहुत डीप थी, और उस वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन उम्मीद करता हूं हैंडल हो जाएंगे। इसका जी क्लियर है? ओके, आइए। ओके, इस करें तो अब कुछ बहुत सारे लोग समझ गए, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए। सही उत्तर है, भले यस करें जो लोग समझ गए हैं। मैंने क्या बोला था? इसमें शिक्षण प्रक्रिया को छोटे छोटे कौशलों में तोड़ दिया जाता है। या तो आप प्रस्तावना ही दोगे, या तो आप श्यामपट्ट कौशल ही करोगे, या तो आप दोस्तों तमाम जो हम 50 कौशल कक्षा में एक साथ पढ़ाते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, इसकी जगह एक समय में एक ही कौशल पे फोकस किया जाता है।
कक्षा की संख्या घटा दी जाती है, कक्षा का समय घटा दिया जाता है। तो जो जटिल शिक्षण है, कल हमने पढ़ा था, तो जटिल शिक्षण क्या हो गया? सरल शिक्षण हो गया। यस कर दे। हाँ सर समझ गए हैं सब लोग, यस करें एक लाइन से। जी सर समझ गए। थोड़ा सा अगर हमने ध्यान दिया होता, देखिए अगर हमने थोड़ा सा ध्यान दिया होता, इसीलिए पूरा कल आपने पढ़ा था, याद करिए मैंने आपको परिभाषा पढ़ाई थी किसकी? एलन की। क्या? सूक्ष्म शिक्षण एक सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है। और सरलीकृत क्या है? जो जटिल शिक्षण को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके कैसा शिक्षण बनाए? सरल शिक्षण। कर दीजिए। क्लियर है? ओके डन। सभी लोग बोल चुके जी। मैं समझ गया हूं। तमाम लोग जो एक होता क्या दोस्तों, कई बार हमको थोड़ा अटपटा सोचना पड़ता है, हमारे दिमाग में ये सेट हो चुका है। देखिए देखिए कई बार देखिए तब क्या होगा, देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जो ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो फैक्ट पे है, कई बार कुछ क्वेश्चन आधारित है किस पे? समझ पर। और हम लोग समझ गए हैं, समझ पर के आधार इसका उत्तर क्या है? डी फॉर डेनमार्क। करें जी बिल्कुल। हाँ आई, क्योंकि मैं लिख दे रहा हूं, यही थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, नोट, थोड़ा नोट भी लिख दे रहा हूं, नोट, क्योंकि कि थोड़ा कहूँ आप जानते हो, हल्का सा मैंने एक सुविधा के लिए, क्योंकि जटिल शिक्षण को सरल बनाते हैं, जटिल शिक्षण को सरलीकृत किया जाता है, सरलीकृत किया जाता है। इसके लिए क्योंकि जटिल शिक्षण को क्या किया जाता है? सरलीकृत किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों। और आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 10 क्या देख सकते हैं? भारतीय प्रतिमान के अनुसार, मैक्सिमम फैक्ट लॉजिक दोनों ही ले ली है क्या? भारतीय प्रतिमान के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण विन्यास के लिए कुल कितने समय का आवंटन किया जाता है? 30 मिनट का, 48 मिनट का, 36 मिनट का, 45 मिनट का। अगर भारत में, आपको बता दूं, अगर भारत में सूक्ष्म शिक्षण के 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें 40 बार यही क्वेश्चन आया है। मतलब ये कह सकते हैं कि ये बड़ा ही पेट क्वेश्चन है, बड़ा ही पेट टाइप का क्वेश्चन है। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा इसको देख लें। कल हमने इसको लिखा भी है, सभी लोगों ने लिखा हुआ है और सब लोगों ने उत्तर दिए। इसमें बिल्कुल समय नहीं खाएंगे, जब हम जानते हैं तो समय नहीं खाएंगे दोस्तों। जैसा बता ही चुका हूं, इंडियन प्रतिमान, बिल्कुल दोस्तों सभी लोगों ने सही उत्तर दिया है। जो इंडियन प्रतिमान है वो 36 मिनट का है। प्लीज ये क्या है? इसको फिर से देख रहा हूं, यह भारतीय प्रतिमान है, यह भारतीय प्रतिमान है। जबकि ये हमारा 36 का मतलब ये हो गया, यहां पे ऐसे जोड़ दिया। जबकि फिर से, वैसे तो अभी पढ़ के आ ही रहे पीछे, फिर भी लिख दूं क्या? जबकि अमेरिकन प्रतिमान, जबकि अमेरिकन प्रतिमान 45 मिनट का है। यस कर दे जी सर। गुरुजी क्लियर है? वैसे तो लिखवा ही चुका हूं, मैक्सिमम लोग लिख भी चुके हैं। जबकि अमेरिकन प्रतिमान कितने मिनट का है? 45 मिनट का है। डन कर दे जी सर। क्लियर है? ओके भाई। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। हाँ कह रहा क्या? कह रहा है भारतीय प्रतिमान, भारतीय प्रतिमान के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण की पुनर्योजना, शायद आप पुनर्नियोजन न सुन पाओ तो मैंने एक दूसरा वर्ड लिख दिया है। क्या है ना, थोड़ा सा हिंदी में आपको, वैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है रीप्लानिंग। देखिएगा कई बार हिंदी के लिए मेरे पास एक प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि हिंदी अगर आप नहीं कर पाओगे तो फिर बहुत लोचा हो जाएगा। क्या कह रहा है? भारतीय प्रतिमान के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण में दोबारा योजना बनाने के लिए कितना समय अलॉट किया गया है? ऑप्शन ए 5 से 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 10 से 15 मिनट। वैसे तो सब लोग पढ़ चुके हैं तो उम्मीद करता हूं सही ही आएगा। ऐसा ही कह रहा है, भारतीय प्रतिमान के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण में पुनर्योजना के लिए निर्धारित समय कितना है? डन। आगे और अब दोस्तों एकदम सही उत्तर आ रहे हैं, सब लोग समझ गए हैं। तो हमारे यहां की साइकिल क्या है? हमारे यहां की साइकिल में 36 मिनट में इस पुनर्योजना का टाइमिंग है 12 मिनट। और इस बार एकदम एग्जैक्ट सब लोगों ने सही उत्तर दिए हैं। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी 12 मिनट्स दोस्तों। मैक्सिमम लोगों ने इसके हाँ सिर्फ पहचान सकते हैं, तो मैक्सिमम लोग अब पहचान गए। अभी सबसे अच्छी बात यही है कि हम सही उत्तर की पहचान बना सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसा आप जानते हैं दोस्तों, इंडियन टाइमिंग क्या है तो सब लोगों को मालूम है। भारत का सिस्टम क्या है तो भारत के सिस्टम में क्या है? शिक्षण फिर से देख ले, वैसे कई बार क्या तो आपको ऐसे मिलेगा, शिक्षण कितना है? 6 मिनट। यस करें हाँ जी। प्रतिपुष्टि यह भी कितना है?
6 मिनट। यस कर दे, हाँ जी समझ गए हैं। और अभी दोस्तों को क्वेश्चन आने वाला है इस पे, तो मैं लिख रहा था फिर मैंने मिटा दिया, तो आगे इस पे मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट कह रहा है, कल याद करिए मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था। अब ये क्वेश्चन बताइए आप, थोड़ा सा अब लेवल इधर से हाई होगा। क्या 1969 ईस्वी में डी एलन और रियान द्वारा सूक्ष्म शिक्षण के कुल कितने सिद्धांत बताए गए? कल मैंने आपको पढ़ाया था कि एलन ने सूक्ष्म शिक्षण के कुछ सिद्धांत बताए हैं, उनकी टोटल संख्या कितनी है? 3, 4, 5, 6। कल सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो उम्मीद करता हूं कि अब सही ही उत्तर बताया जाएगा। क्या 1969 में डी एलन और DW एलन और रियान द्वारा सूक्ष्म शिक्षण के कुल कितने सिद्धांत बताए गए हैं? तो कल की क्लास में सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो उम्मीद करता हूं कि सही ही आएगा। इसका जी क्लियर, सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है दोस्तों, सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है। ओके, अब देखिए यही बात है, कई लोगों ने यहाँ पे वैसे तमाम लोगों ने दोस्तों सही उत्तर दिया है। कंफ्यूज मत कहिए दोस्तों, क्या हमने चरण दोस्तों यस करे जी समझ गए हैं, और सही उत्तर है सी। यस करिए, हाँ गुरु जी कल आप पढ़ाए दोस्तों, लगभग वो चैप्टर मैंने आपको बहुत डीप पढ़ाया था, लगभग सारे क्वेश्चंस को टारगेट करते हुए पढ़ाया था। अब देखिए जरा क्या, तो नोट, हाँ भ्रमित ना हो, मैं थोड़ा सा इसको लिख दूं, अब इसको लिख सकता हूं, भ्रमित ना हो। हाँ देखिए ऐसे लिखूंगा, भ्रमित, ये कुछ बातें हैं जहां आप बड़ी तेजी से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो कह रहा है भ्रमित ना हो, सूक्ष्म शिक्षण के 5 सिद्धांत हैं। यस करे जी समझ गए, याद गया। थियरी क्लास में दोस्तों आपको पूरा मिलेगा, एक बार थियरी क्लास देखिएगा। 5 सिद्धांत हैं तथा, इसको मैंने अलग करके लिख दिया है, तथा दोनों जुड़ता था। सूक्ष्म शिक्षण में कुल 6 चरण हैं। यस कर दे जी सर, दोनों ही पढ़ा चुके हैं, कल मैंने ही पढ़ाया था। 5 सिद्धांत हैं और 6 चरण है, और पांचों सिद्धांत मैंने आपको अच्छे से थियरी में बताया हुआ है। यस करेंगे। अब चलेंगे दोस्तों अगला पॉइंट पे। क्या कह रहा है, सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले विद्वान कौन है? कह रहा है सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले विद्वान कौन है? DW एलन, रॉबर्ट एन बुश, कीथ एचिसन, DD तिवारी। हाँ आइए, अब ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही तगड़ा है, ये प्रश्न रियल में बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें वो हर व्यक्ति है जिसको मैंने पढ़ाया हुआ है। यस करे, इसमें सभी लोग। आइए प्रियंका पांडे, कोई बात नहीं यार, थोड़ा भूलना तो होगा, भूलना है, मैं सोचता हूँ गुरु जी भी भाई, मैं भी भूल जाता हूं, भूलना कोई बीमारी नहीं, यार ये वक्त बाद हम सब भूलते हैं। क्या आइए, ओके आइए, तो अब आप समझ गए। देखिए आज हुआ क्या, थोड़ा मैं आपको बता दूं। अगर देखा जाए, सुनते आइए, क्या अगर देखा जाए तो ये दोनों, कल मैंने याद करिए आपको बोला था, ये दोनों वास्तव में वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहले माइक्रो टीचिंग पर काम किया, पर इसको लोकप्रिय बनाने में, इसके सिद्धांत देने में, इसकी मैक्सिमम टर्मिनोलॉजी बनाने में मुख्य योगदान किसका रहा? एलन का। जबकि फिर से बताता हूं, पहले काम करना शुरू किया इन दोनों ने, इसके बावजूद इसको अजर अमर बनाने में, इसको दुनिया में पॉपुलर करने में सारा का सारा श्रेय किसको जाता है? एलन को। इसलिए एलन को ही, अगर ऑप्शन में ये सब लोग हैं तो हमारी वरीयता कौन होगी? एक प्रकार से एक टेस्ट भी हो गया, हमारी वरीयता एलन साहब होंगे। क्या, और अब देख सकते हैं क्या, अभी ये कल इसीलिए मैंने वहां पे नहीं बताया, क्योंकि मैंने बोला था आगे क्वेश्चन आएगा, तो इसीलिए मैंने वहां पे नहीं बताया था। क्या सूक्ष्म शिक्षण के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कर रहे। आपको बताना है कि जो हमें चरण पढ़ रहे हैं, इसमें सूक्ष्म शिक्षण का सही चरण कौन सा है, सॉरी सारे चरणों का सही क्रम क्या है? योजना, शिक्षण, प्रतिक्रिया, पुनः योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिक्रिया। पुनः प्रतिक्रिया, ओके ठीक है। शिक्षण, योजना, पुनः योजना, दोस्तों देख सकते हैं, मैं चाहूंगा देख के एक बार सेट करें आप खुद ही। योजना, पुनः योजना, शिक्षण, पुनः शिक्षण, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया। ओके ओके, अगला क्या है? योजना, शिक्षण, पुनः योजना, पुनः शिक्षण, प्रतिक्रिया, पुनः प्रतिक्रिया। दोस्तों आइए दिखते हैं। ओके आइए, और सब लोगों से मैक्सिमम लोग पढ़ ही चुके हैं। ओके आइए, मैंने जानबूझ के थोड़ा जल्दी से पढ़ दिया, क्योंकि मैं चाहता हूं आप पढ़े और आप ही बताएं, आप पढ़े आप ही बताएं और आप ही इसको सेट भी करिए। आइए ओके,
और देख सकता हूं उत्तर आना शुरू हो गया है। उमेश प्रजापति का एक उत्तर दिख रहा है, इट्स रजनीश शुक्ला। ओके, कविता बिल्कुल, तमाम लोग दोस्तों, रेखा, इट्स रजनीश शुक्ला वंस मोर, आदित्य जी बिल्कुल, इट्स सुमन यादव, अनिकेत कुमार, तमाम लोग दोस्तों सही उत्तर ही आए हैं मैक्सिमम, सभी लोग जानते हैं। कल हमने पहला मैंने क्या बोला था, लॉजिक एक बार याद करो, मैंने कल क्या लॉजिक बताई थी कि भैया जो 2.5 घंटे भूमिका बांटता है, इसको यू लॉजिक करिए, कितना आसान है। क्या हमारे यहाँ क्या दोस्तों, लंबी लंबी भूमिकाएं, टॉपिक पे आने पर आदमी आधा घंटा लगा देता है। पहले उसको टू द पॉइंट लाने के लिए बनानी पड़ेगी योजना, फिर करवाएंगे शिक्षण, प्रतिक्रिया वही है, फीडबैक, तुमने कैसा पढ़ाया, पता चला भैया 30 गलती तुम अभी भी कर रहे हो, फिर से बनाई जाएगी योजना, फिर से करवाया जाएगा शिक्षण, फिर से दी जाएगी क्या, प्रतिपुष्टि। प्रश्न है कब तक, तो कल मैंने आपको बताया प्रश्न है कब तक दिया जाएगा, जब तक कि वह एक कौशल में पारंगत न हो जाए। यस करो जी, गुरुजी समझ गए हैं, एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए फॉर अमेरिका। ओके, और अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट पर। करा क्या कह रहा है, सूक्ष्म शिक्षण का जो हम भारत में मॉडल यूज करते हैं, सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय मॉडल, कल याद करिए मैंने आपको ये बहुत क्लियरली समझाया था। क्या सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय मॉडल किसने विकसित किया था, एनसीईआरटी ने, सॉरी किसने विकसित किया है, किसका मॉडल माना जाता है, कैब ने, सेंट्रल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से हम कैब भी बोलते हैं, और अगला है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, या शिक्षा नीति ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने, रन करे सभी लोगों ने दोस्तों बोला था, हाँ जी समझ गए हैं। मैक्सिमम लोगों दोस्तों, कल मैंने आपको बोला था कि भले ही वास्तव में जो हमारा भारतीय, कल मैंने आपको ये चीज बहुत लिख के बताया था कि जो हमारा भारतीय सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिमान है वो प्रोफेसर पासी की सहायता से किसने विकसित किया है, भले ही ये पासी साहब ने बनाया है, पर यह मॉडल किसका कहा जाता है, एनसीईआरटी का मॉडल कहा जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों। और अगला चैलेंज क्या कह रहा है, सूक्ष्म शिक्षण कह रहा है, सूक्ष्म शिक्षण की समय अवधि के संबंध में कौन सा कथन सही है। अभी आपको बताने का क्या कह रहा है, सूक्ष्म शिक्षण की जो टाइमिंग है उसके बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, शिक्षण समय की अवधि 20 मिनट, प्रतिक्रिया 6 मिनट, पुनर्योजना 15 मिनट, पुनर्शिक्षण 20 मिनट। हाँ आइए, ओके आइए, डन करिए जी, क्लियर है, हाँ कर दिया जाए। कह रहा है कौन सा कथन सही है। और देखिए दोस्तों, अगर देखिए तो इसमें भाई शिक्षण का ड्यूरेशन 20 मिनट तो कहीं नहीं है, मतलब एक बात तो सही है कि इसका ऑप्शन ए और डी सही नहीं है। यस करें, और हम सब जानते हैं दोस्तों क्या, अगर देखा जाए तो बी भी सही है और सी भी सही है। पूछो कैसे, पूछो ना। अगर भारतीय प्रतिमान देखा जाए तो यस करो, फीडबैक का टाइमिंग 6 मिनट है, पर अगर अमेरिकन प्रतिमान देखा जाए तो दोबारा प्लान करने का टाइम 15 मिनट है। सब लोग यस करें जी। दोस्तों इसमें प्रश्न में दिया नहीं है, इसमें प्रश्न में दिया नहीं है कि भारत, पर अगर भारत लेंगे तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, बी इज द राइट आंसर। पहले मेरी बात को समझ लें, हाँ सर आपकी बात को नहीं, अगर आप सी उत्तर दे रहे हो तो सी भी सही है, क्योंकि यहां पर लिखा, अगर यहां पे क्या लिखा होता, भारतीय। यस करो, हाँ जी समझ गए। देखिए फिर भी मैं यही कहूंगा कि आप इसको बी को ही उत्तर मानो, अगर अमेरिका का नाम नहीं दिया है तो हम भारतीय प्रतिमान ही मानेंगे। यस करो, हाँ जी समझ गए हैं। भले ही अगर नाम नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे भाई, अमेरिका को नहीं, इंडिया को ही मानेंगे। हाँ आइए, ओके। कह रहा है, अब ये बताएंगे दोस्तों क्या कह रहा है, सूक्ष्म शिक्षण की समय अवधि के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अभी तो आराम से पहचान लेंगे। प्रतिक्रिया 6 मिनट, पुनः शिक्षण 6 मिनट, पुनः प्रतिक्रिया 6 मिनट, इनमें से कोई नहीं। ऐसा ही, ओके। अब आप उत्तर बताओ। हाँ? थोड़ा दिमाग लगाइएगा, जल्दबाजी में उत्तर मत बताइएगा, गलत मत बताइए। मैं चाहता हूं कि आप आराम से उत्तर दीजिए। बिल्कुल ऐसा ही। रागिनी विश्वकर्मा, बिल्कुल इंडिया में 12 मिनट है, क्योंकि हम लोग इसको जानते हैं। मैं चाहूंगा इसमें आप गलत उत्तर बिल्कुल ना बताएं। ओके,
फिर सुनो, प्रतिक्रिया 6 मिनट, पुनः शिक्षण 6 मिनट, पुनः प्रतिक्रिया 6 मिनट। हाँ, या इनमें से कोई नहीं। आई और दोस्तों कई लोगों ने, मैंने एक प्रियंका पांडे का एक आंसर देखा है, और मैंने दोस्तों कुछ लोगों का, जैसे प्रियंका पांडे का एक आंसर मुझे दिख रहा है, और वैसे दोस्तों बहुत कम ही लोगों का दिख रहा है। रेखा यादव का भी मुझे एक आंसर दिख रहा है। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे, इन नाम को सुन के आप समझ गए होंगे सही उत्तर क्या है। बिल्कुल दोस्तों, क्या ये अमित चौधरी, तमाम लोगों का उत्तर देख रहा हूं दोस्तों, सही तो है। देखिए आसान सा, आप सोचो कितनी अजीब बात है, जैसे ही आपका मन कभी कहता ही नहीं कि इनमें से कोई नहीं भी उत्तर हो सकता है, एंड डी इज द राइट आंसर। कई लोगों ने दोस्तों देख सकता हूं, कई लोगों ने भेजा है, प्रतिमा यादव ने आंसर भेजा हुआ है, तमाम लोगों ने भेजा हुआ है, देख सकता हूं। अरे यार खुद समझो, अभी देख सकता हूं, इट्स शशि कला कुमारी, बहुत लोगों ने उत्तर। अरे आपने खुद पढ़ा यार, टाइमिंग क्या है थोड़ा लिख लो ना भाई। ये बताओ, शिक्षण 6 मिनट, यस करो हाँ जी, फीडबैक 6 मिनट, दोबारा योजना 12 12 12 24 हो गया, तो फिर पुनः शिक्षण, फिर पुनर्योजना 6 मिनट का है। तो सही उत्तर क्या है? शिक्षण 6 मिनट, प्रतिक्रिया 6 मिनट। तो भैया पुनः शिक्षण पुनः प्रतिक्रिया फिर से 6 मिनट की तो होगी। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। इनमें से कोई नहीं मतलब है कि सारे, कोई भी कथन गलत नहीं है, सबके सब कथन सही है। इसका मतलब ये हुआ क्या? सो डन। सब लोग बोल दे जी सर क्लियर है। आइए ओके, नेक्स्ट पॉइंट अगला। हाँ, अब ये थोड़ा एक इंग्लिश वर्ड है, थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड है, हल्का सा देखता हूं कितना आपकी कमांड से। नॉर्मल ऐसे इंग्लिश का मतलब, अब इतने वर्ड तो अपने को आना मांगता है। हाँ, सूक्ष्म शिक्षण, इनमें से किसको, इसमें से किसको सूक्ष्म शिक्षण मानेंगे? रोल प्ले को, साइमुलेशन, साइमुलेशन मतलब पढ़ाकर दिखाना टाइप का, प्रदर्शन, दिमागी तूफान। हाँ हाय हो जाए। थोड़ा सा इसके लिए एक और वर्ड दे रहा हूं, मेरे ख्याल से मैंने ओके इसके लिए बिल्कुल दोस्तों के आइए, आराम आराम से पढ़े। डन। यस, तमाम लोगों ने दोस्तों मेरे ख्याल से अब समझ ही गए होंगे। अब तो मैंने लिख ही दिया है, क्या अभी आपको टाइम लगेगा? अरे रोल प्ले तो छोटा बच्चा भी नाटक में कृष्ण बन जाता है। जानते कहां पे आप फंस रहे हो? फैक्ट तो आप खुद बता रहे हो, मेरी बात समझो यार। रोल प्ले में 2.5 साल का बच्चा प्ले स्कूल में लॉर्ड कृष्णा बना है, लॉर्ड रामा बना है, दुकानदार का रोल प्ले कर रहा है, तो क्या माइक्रो टीचिंग हो गई? सही उत्तर क्या है? मैंने लिखा हुआ है, देखो मैंने लिख दिया था, तभी तुमने इस बात को ध्यान रखना। सिमुलेशन क्या है? एक शिक्षण कौशल का हम प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई असली शिक्षण नहीं है। आओ क्लास में मेरा पास पड़ोस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करो, तो पास पड़ोस टॉपिक नहीं इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, कौशल। टॉपिक नहीं सिखाना है, कौशल सिखाना है, कौशल। यस करें हाँ जी, समझ गए बिल्कुल दोस्तों। हाँ कोई नहीं, एक बार समझ गए इसके, अभी पीछे हम लोगों ने लिया था भाई, समझो ना। यस करो हाँ गुरुजी। वैसे दोस्तों तमाम लोगों ने बोल दिया, खान सर समझ गए हैं भाई। इसे नकली शिक्षण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका टारगेट कोई चैप्टर पढ़ाना नहीं है, बल्कि इसका टारगेट एक खास कौशल ही पढ़ाया जाता है। मैंने कल आपको पहले भी बात बोला था, क्या सूक्ष्म शिक्षण में चैप्टर में कोई हमारी तरह इतिहास भूगोल का चैप्टर नहीं होता। वो लोग कौशल को ही क्या बोलते हैं? चैप्टर बोलते हैं। इसके लिए बी इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ, कह रहा है सूक्ष्म शिक्षण एक क्या है? कल मैंने आपको परिभाषा में लिखवाया था, और मुझे यकीन है कि आप इसे बहुत अच्छे समझ गए हैं। क्या कह रहा है? सूक्ष्म शिक्षण क्या है? यह एक प्रदर्शन विधि है, यह पढ़ाने का तरीका है, यह प्रशिक्षण तकनीक है, यह उपचारात्मक शिक्षण है। दिमाग लगाना, कल हमने पढ़ा हुआ है, तो उम्मीद करता हूं गलत उत्तर नहीं आएगा। कल हम सब ने पढ़ा हुआ है, इसके लिए हाँ जी समझ गए हैं। मैक्सिमम लोग बता दें हाँ सर हमने पढ़ा हुआ है। आइए ओके, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है दोस्तों। तमाम लोग बोलते हैं हाँ सर हमने पढ़ा हुआ है सर। इट्स ओके। यस, मैंने बोला दोस्तों खूब, और सब लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने दोस्तों सही उत्तर दिए हैं, मैक्सिमम लोगों ने। यस ओके डन। मैंने दोस्तों पहले बोला नहीं, पढ़ाने का तरीका तो टीचर का भी हो सकता है,
प्रदर्शन विधि में तो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे टी शर्ट बेचना है, मार्केट में दिखा रहा हूं भाई ये लो टी शर्ट, बेचने का तरीका है, माइक्रो टीचिंग नहीं भाई। भाई अगर मुझे इस टी शर्ट को बेचना है तो मैं तो मान दिखाऊं भाई देखिए ये एकदम चुस्त दुरुस्त है, कितनी फिट आती है, तो ये दोस्तों प्रदर्शन विधि है, इसमें टीचिंग वूचिंग नहीं है, ये सेलिंग है, इसको सेल करना कहते हैं, टीच करना नहीं होते। मैंने क्या बोला जरा तुम कभी सोचो, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, सूक्ष्म शिक्षण टीचर्स के लिए है, स्टूडेंट के लिए नहीं है। पहले बताओ बीएड और बीए में क्या अंतर है, पहले मुझे बताओ बीएड में और बीए में क्या अंतर है, पहले बताओ तो मैं समझाऊं। सब लोग बोलते हैं आरपी सर हम समझ रहे हैं, पहले मुझे बताओ बीएड में और बीए में क्या अंतर है बताओ। बीएड एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, बीएड एक रोजगार कोर्स है, ये टीचर्स के लिए है। यस कर दो कि जी सर बहुत बढ़िया उदाहरण से आप समझा दिए। भाई मुझे बताओ बीए क्या है, बीए एक एकेडमिक कोर्स है, यह एक शिक्षण कोर्स है। बीएड हो गया, डीएलएड हो गया, ये प्रशिक्षण कोर्स है, ये टीचरों के लिए है, स्टूडेंट के लिए माइक्रो टीचिंग नहीं है। और टीचर को क्या दिया जाता है, शिक्षण नहीं दिया जाता, टीचर को प्रशिक्षण दिया जाता है। यस कर दीजिए सर, क्लियर है। और अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। कह क्या एक क्वेश्चन आसान है, मैं ले रहा हूं, हम लोग दोस्तों आइए, ओके चलेंगे, ओके आइए, बिल्कुल दोस्तों आइए, सॉरी माफ करेंगे, एलएन वाला एक क्वेश्चन आसान है, फिर आगे चलेंगे, ले लिया मैंने। क्या अब दोस्तों देखिए, क्या सूक्ष्म शिक्षण के चरणों का सही क्रम चुने। आई ओके आई बीएड दोस्तों तमाम लोग जाते हैं, कोर्स एंड ट्रेनिंग दोस्तों देखा, महाकाल की दीवानी, कई लोग, कीर्ति गौतम, बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल यस, हाँ वो स्टूडेंट के लिए है, बीए स्टूडेंट्स के लिए है। बीएड दोस्तों भावी टीचरों का प्रोग्राम है, बिल्कुल सही, आपने एकदम सही बोला। अगला देखिए ये थोड़ा, अब ये प्रश्न फिर से ब्रेन वाला है, ये थोड़ा दिमागी क्वेश्चन है। अब इसमें थोड़ा आपको दोस्तों कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। एक कॉमन सेंस है, क्या कह रहा है, सूक्ष्म शिक्षण का सही क्रम चुने, कौशल अर्जन, ज्ञान अर्जन, स्थानांतरण। अगर चाहो तो आप इसको कर सकते हो, कई लोगों ने उत्तर देना शुरू भी कर दिया है। ज्ञान अर्जन, कौशल अर्जन, स्थानांतरण, स्थानांतरण, ज्ञान अर्जन, कौशल अर्जन, ज्ञान अर्जन, स्थानांतरण, कौशल अर्जन, किस करें ऐसा ही। और दोस्तों देख रहा हूं कई लोगों ने उत्तर दे भी दिया है, मतलब कई लोगों ने दोस्तों, ये रहा ना, ओके लकी राय, ओके आदित्य, दोस्तों गजब गजब, ये हुई बात दोस्तों, लास्ट में ना खुश कर दिया यार, मजा आ गया। पहले खुद सोचो ना यार, पहले तुमको बताया जाएगा कि ससुरा सूक्ष्म शिक्षण है का, तुम इसको कैसे पढ़ाओगे, तुमको ये सब ज्ञान दिया जाएगा, पहले तुम्हें सूक्ष्म शिक्षण के बारे में बताया जाएगा। योजना निर्माण कैसे होगी, भैया कैसे पढ़ाओगे बाबू, का करोगे, यह ज्ञान है। फिर जब तुम पढ़ाओगे तो ये क्या है, तुमने सूक्ष्म शिक्षण में क्या सीखा, कौशल, शिक्षण के कौशल, ये कौशल अर्जन है। इसके हाँ जी समझ गए। उसके बाद जब तुम इसे कक्षा में यूज कर दोगे तो स्थानांतर अर्जन। सब बोलते हाँ जी समझ गए। भाई तुम ही बताओ, क्या तुम मुझे गणित पढ़ाओगे, गणित क्या है पहले बताओगे, गणित क्या है। बाइक चलाना है पहले बताओगे बाइक है क्या, ऐसे थोड़ी ना चला लूंगा, यह ज्ञानार्जन हो गया। चलाना सिखाओगे, कौशल हो गया। जब मैं किसी और को चलाना सिखाऊंगा तो वह क्या हो गया, स्थानांतरण हो गया। और सभी ने बोल दिया जी सर क्लियर है, बी इज द राइट आंसर। यस ओके बी। नेक्स्ट कह रहा है माइक्रो टीचिंग। अब ये तो हम लोग समझ ही गए हैं, क्या कह रहा है, माइक्रो टीचिंग का उपयोग कहां किया जाता है। ऑप्शन ए माध्यमिक कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में, इनमें से कोई नहीं। आई कह रहा है माध्यमिक, माइक्रो टीचिंग का प्रयोग आई आई ओके आई शुरू करें। माइक्रो टीचिंग का उपयोग किया जाता है किसमें, और अब तो दोस्तों समझ ही गए होंगे क्या। आई यस बिल्कुल दोस्तों, माइक्रो टीचिंग का बेसिक, मैंने बोला ना कि टीचर्स के लिए है, तो इसका बेसिक उपयोग कहां हो जाएगा, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों। आगे अब ये तो नॉर्मल ही है, सूक्ष्म शिक्षण ये भी कॉमन है, तो जो नॉर्मल है उस पर हम दिमाग नहीं लगाएंगे। अगला कह रहा है सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है। कल आपको लास्ट में बताता गया था कि सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना,
विद्यार्थियों की क्षमता का विकास करना, छात्रों के फीडबैक कौशल का विकास करना, इनमें से कोई नहीं। आइए, कल हमने इस बात को बहुत अच्छे से चर्चा कर ली थी और सब लोगों ने कह भी दिया था हाँ सर समझ में आ गया है। सूक्ष्म शिक्षण का दोस्तों टारगेट क्या है, तो सबको अब दोस्तों और देख रहा हूं खटाक से आपने उत्तर दे दिया है। आइए, तो जैसा मैंने बोला था सूक्ष्म शिक्षण का एक ही उद्देश्य है, सूक्ष्म शिक्षण का सिर्फ एक ही उद्देश्य है। मैंने कल आपको बोला था शिक्षक को एक ही चीज इसमें सिखाई ही जाती है, और अब सब लोगों ने अपना उत्तर सही दिया है, शुरू में कुछ गलत उत्तर आए। सूक्ष्म शिक्षण का एक ही काम है, टीचिंग स्किल। भाई आप कितना समझे नहीं इंपॉर्टेंट है, पर जब आपने सूक्ष्म शिक्षण काहे करवाया गया, बढ़िया कैसे पढ़ा सकते हैं, और बढ़िया पढ़ाएंगे कब, जब हमारे पास झक्कास टीचिंग स्किल होगी। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए फॉर अमेरिका। यस कर दीजिए, समझ गए डियर। बिल्कुल दोस्तों, देख सकता हूं श्रीकांत गुप्ता, तमाम लोगों ने दोस्तों मैसेज भेजा हुआ है, सॉरी कमेंट किया हुआ, उनके उत्तर सही है। तो आइए एक बार हो जाए दोस्तों, फिर से एक बार देख लें, सभी लोग देख लें क्या। तो ये रही दोस्तों क्लास जो आप इस वक्त देख रहे हैं। एक क्लास रोज 5 बजे चलती है बिहार STET के लिए, आर्ट ऑफ टीचिंग की, और कल इसका टॉपिक है शिक्षण के स्तर। अब इसको क्लासिकल शिक्षण पूरा पढ़ा रहा हूं। मैंने बोला चाहे जब एग्जाम हो हम लोग मेंटली तैयार हैं। एक मैराथन आएगी, जब तक मैराथन नहीं आ रही है तब तक खूब आराम से पढ़ लें, आराम से। ओके, और अब दोस्तों देख लें क्या, ये मैंने आपको बोला है, ये हमारा दोस्तों वो टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें अभी जो आपको पढ़ा रहा हूं ये सारी थियरी, जैसे कल थियरी पढ़ाई थी, पीडीएफ्स, इन पीडीएफ्स को पाने के लिए इस ग्रुप को दोस्तों एक बार मैं चाहूंगा टेलीग्राम ग्रुप को, ये हमारा टारगेट ऑन परिवार का टेलीग्राम ग्रुप है। आइए ओके, ओके, तो मैं चाहूंगा दोस्तों कि एक बार इसको प्लीज स्कैन कर ले सारे लोग, और स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप को प्लीज ज्वाइन कर ले। यहां आपको पीडीएफ अभी थोड़ी देर में मिल जाएगी। और आज रात दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, आज रात में एक बहुत ही महान क्लास हम CTT में लेंगे, और वो है चोम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत, जो सारे लोग जानते हैं, बहुत फेमस है, बहुत आता है CTT में। वो 8 बजे दोस्तों, और 8 बजे ये क्लास जो आप मेरी इस वक्त देख रहे हैं वो टारगेट विद आलोक चैनल पे देख रहे हैं, और ये 8 बजे वाली क्लास हमारे दूसरे चैनल पे होगी दोस्तों, रवि तिवारी ऑफिशियल पे। और ये चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं करके क्या, स्कैन। तो मैं चाहूंगा सभी लोग इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर ले। और बहुत दोस्तों, बहुत ही प्यार दुलार मिला है मेरे बच्चों। आई लव यू गाइज एंड थैंक्स फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट। आपके स्नेह के लिए, सपोर्ट के लिए दोस्तों थैंक यू बोलता हूं। तो कल 5 बजे फिर से इसी क्लास में मुलाकात होगी, और 8 बजे आज शाम को वाइगोस्की के, माफ करिए दोस्तों, चोम्स्की के एक्विजिशन और लर्निंग के सिद्धांत के साथ मिलूंगा, जो कि एक थियरी प्लस प्रैक्टिस क्लास होगी। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस सेशन, थैंक यू।